channel Make Education Easy. Students, today we will learn the numerical number 10.5 and 10.6. फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स हम लोग कर चुके हैं चैप्टर 1 के. आज हम 5th न्यूमेरिकल पे आए हैं. मैं न्यूमेरिकल रीड करती हूँ. इफ़ 100 वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम इन 20 सेकेंड. हमारे पास जो टोटल वेव्स हैं जो पास हो रही हैं किसी भी मीडियम से वो 100 वेव्स हैं और 20 सेकेंड में हमारे पास जो वेव्स पास हो रही हैं वो है 100 वेव्स. व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, मतलब दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है. एक फ्रीक्वेंसी दैट इज़ एफ एंड एक टाइम पीरियड दैट इज़ कैपिटल टी ऑफ वेव की दोनों चीज़ें फाइंड करनी है. इफ़ वेव लेंथ है 6 सेंटीमीटर और अगर हमारे पास वेव लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर हो तो उस वेव की स्पीड कितनी होगी, मतलब कितनी स्पीड से वो वेव मूव करेगी. सबसे पहले जो चीज़ें हमें गिवन है हम वो लिखेंगे. सबसे पहले हमें जो गिवन है वो है नंबर ऑफ वेव्स पास्ट. ठीक है, सोल्यूशन हम करते हैं. सबसे पहली जो चीज़ हमें गिवन है आप देख सकते हैं कि 100 वेव्स हमें गिवन है तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेव्स पास्ट, क्योंकि 100 वेव्स पासिंग लिखा हुआ है तो जितनी पास उसमें से वेव्स हुई हैं वो है 100 वेव्स. ठीक है, उसके अलावा जो हमारे पास टाइम गिवन है कितने टाइम में वो 100 वेव पास हुई हैं, टाइम है हमारे पास जो कि है हमारे पास स्मॉल टी. टाइम पीरियड ये नहीं गिवन है, ये हमें सिंपल टाइम गिवन है. सिंपल टाइम को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, वो है हमारे पास 20 सेकेंड्स. नेक्स्ट चीज़ हमने जो फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी दैट इज़ एफ. ठीक है, और हमने जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है कैपिटल टी दैट इज़ टाइम पीरियड. और एक और जो चीज़ हमें गिवन है जो कि वेव लेंथ गिवन है हमें वो है 6 सेंटीमीटर वेव लेंथ. और वेव लेंथ को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से. इस सिंबल को हम लैम्डा बोलते हैं और वेव लेंथ है हमारे पास 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर में हमें वेव लेंथ गिवन है, हमने इसे मीटर में जो है वो कन्वर्ट कर लेना है. तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 6 डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.6 मीटर. हमने इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया. अब सबसे पहली चीज़ें हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है और नेक्स्ट जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो करनी है वेव स्पीड दैट इज़ वी. अब 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेव स्पीड. सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं. फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है नंबर ऑफ वेव डिवाइड बाई टाइम टेकन. ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल्स टू, ठीक है, जो नंबर ऑफ वेव्स थी हमारे पास पास्ट हुई थी और जो हमें टाइम गिवन है. ठीक है, तो नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास 100 है. ठीक है, डिवाइड बाय टाइम हमें जो गिवन था वो था 20. ठीक है, तो इन दोनों की डिवीजन होगी हमारे पास तो ये हमारे पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी 0 0 से कट गया और 2 5 are 10. तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 5 हर्ट्ज़. एच जेड ये इसका यूनिट है, इसको हम हर्ट्ज़ बोलते हैं. तो 5 हर्ट्ज़ हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी के बाद हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है और आप लोग पीछे पूरे चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है. फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली तो हम टाइम पीरियड बहुत ईजिली फाइंड कर लेंगे. टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी 1/f. ठीक है, तो अब टाइम पीरियड फाइंड करनी है तो 1/f है तो f हमारे पास 5 आया है तो हम 1/5 कर लेंगे. तो 1/5 हमारे पास 0.2 आ जाएगा. तो 0.2 सेकेंड हमारे पास टाइम पीरियड भी आ गया. अब हमने फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर ली, टाइम पीरियड भी फाइंड कर लिया. सिंपल. अब हमने वेव स्पीड फाइंड करनी है दैट इज़ v. अब हमने फाइंड करनी है और इसका फार्मूला है हमारे पास वेव स्पीड फाइंड करने का v इज़ इक्वल्स टू एफ लेमडा. ठीक है, v इज़ इक्वल्स टू एफ लेमडा हमारे पास वेव स्पीड फाइंड करने का ये फार्मूला है. इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर दूँ. ठीक है, तो अब v इज़ इक्वल्स टू एफ भी हमें गिवन है 5. फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर ली थी और लेमडा हमें ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में 0.6. तो ये हमने दोनों पुट कर लिया. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड. तो अब आप देख सकते हैं हमने तीनों चीज़ें फाइंड कर ली. फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 हर्ट्ज़ आई. टाइम पीरियड जब फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली तो टाइम पीरियड उसका इन्वर्स था. टाइम पीरियड हमारे पास 0.2 सेकंड आया. और लास्ट चीज़ जो हमने वेव स्पीड फाइंड करनी थी इसमें मैंने ये फार्मूला यूज़ किया और हमारे पास 0.3 मीटर पर सेकंड वेव स्पीड आ गई. तो बहुत ही ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है और इनमें यही वाले फार्मूला जो है वो आगे पीछे होंगे. जैसे v इज़ इक्वल्स टू एफ लेमडा है, किसी में f फाइंड करना होगा तो हम v बाय लेमडा करेंगे. ठीक है, इस तरह अगर कभी हमें टाइम पीरियड गिवन है और हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो हम f इज़ इक्वल्स टू 1/d करेंगे. तो इसी तरीके से थोड़े से ज़रा ये जो थोड़े से इसके फार्मूलाज हैं वो चेंज करके इसी तरीके से हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे. नेक्स्ट बहुत सिंपल सा छोटा सा न्यूमेरिकल है वो भी हम देख लेते हैं. मैं इसको रीड करती हूँ. अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू वाटर सरफेस हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज़. अब इसमें हम देख सकते हैं हमें पहले से ही क्वेश्चन में ही फ्रीक्वेंसी भी गिवन है. ठीक है, द रिजल्टिंग वेव हैज़ वेव लेंथ और लेमडा भी हमें गिवन है वेव लेंथ दैट इज़ 3 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव. अब यहाँ पे भी हमने वेव स्पीड ही फाइंड की थी. अब इसमें भी आप लोग देख सकते हैं उसमें और चीज़ें भी फाइंड करनी थी. इसमें सिंपल हमने वेव स्पीड फाइंड करनी है और यही वाला जो वेव स्पीड
स्पीड का फार्मूला था v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, यही जो है हम इसमें पुट करेंगे। तो देखते हैं हम v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा वाला फार्मूला क्या इसमें लग सकता है। f हमें गिवन है, जी बिल्कुल, हमें फ्रिक्वेंसी गिवन है 12 हर्ट्ज़, और सिमिलरली लेमडा वेव लेंथ भी हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो हम जो चीज़ें गिवन है हम लिख लेते हैं, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू 12 हर्ट्ज़, और वेव लेंथ जो हमारे पास लेमडा गिवन है वो भी हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। बट मैंने आपको पहले बताया कि इसे हमने मीटर में रखना है, तो हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.03 मीटर हमारे पास आ जाएगा। अब एफ भी आ गया और लेमडा भी आ गया। अब सिंपल आपने इन दोनों को इस फार्मूला में पुट कर देना है। v इज इक्वल्स टू एफ हमारे पास 12 है और लेमडा हमारे पास 0.03 मीटर आ गया। अब सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर से, तो हमारे पास 0.36 मीटर पर सेकंड हमारे पास इसकी आ गई वेव स्पीड। तो अब आप देख सकते हैं इन न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसमें ऊपर और चीज़ें भी गिवन थी, तो हमने 2 चीज़ें और भी फाइंड करनी थी। तो उनकी फाइंड करने के बाद हमारे पास एफ़ और लेमडा हमें ऑलरेडी गिवन था, एफ़ हमने खुद फाइंड किया था। इसमें हमें एफ़ भी गिवन थी यानी फ्रिक्वेंसी भी गिवन थी और लेमडा भी गिवन था। सिंपल हमने फार्मूला में पुट करना था, और एक चेंज हमने ये करना था कि हमने लेमडा हमारे पास सेंटीमीटर में गिवन था, हमने उसे मीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल 2 सिंपल से न्यूमेरिकल्स थे, और बिल्कुल भी ये न्यूमेरिकल देखने में टफ लगते हैं, बट बिल्कुल भी आप प्रैक्टिस करें 1-2 बार तो बिल्कुल ये न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है। तो आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए